कैसे हैं दोस्तों। एक स्वागत कहते हैं पावरफुल नेक्स्ट टॉपिक में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से महासंकट का आरंभ। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि महासंकट का आरंभ जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। एंटी क्राइस्ट जो होगा, मंदिर में बैठेगा यहूदी लोग जो होंगे, मंदिर बनाएंगे और उस मंदिर में एंटी क्राइस्ट बैठ जाएगा और वो 666 की छाप देगा। और वचन कहता है जितने भी मसीही लोग यहाँ पे रह जाएंगे, जितने भी मसीही लोग यहाँ पे छूट जाएंगे तो उनको छाप लेनी ही पड़ेगी। और अगर नहीं लोगे तो राशन पानी आपका बंद हो जाएगा, और छाप लोगे तो यीशु मसीह आपको धधकती हुई उस झील में डालेगा जो कभी आप नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए पहले ही रैप्चर में हमें निकल जाना है, पहले ही हमें प्रभु यीशु मसीह के घर चले जाना है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 15 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृत वस्तु को, यानी घृत वस्तु कौन, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जो होता है उसको घृत वस्तु बोला गया है, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। यानी दानियल की जो पुस्तक है उसके विषय में आप पढ़ सकते हैं, उसमें एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया गया है। दानियल खुद इसके बारे में चर्चा कर चुका है। ये परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र शास्त्र में खड़ी हुई देखो तो वह पढ़े समझे। यानी वचन कहता है कि आपको समझना है। 16 वचन, तब जो यहूदिया में है वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो अपने अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो अपना कपड़ा लेने को ना पीछे लौटे। ये मेरे मसीह बहनों यहूदियों के लिए है, क्योंकि उस समय हम तो लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रैप्चर, आपका रैप्चर पहले हो जाएगा। तो जो 1,44,000 इजरायली लोग होंगे तो उनके पर दुनिया भर की आफतें टूटेंगी, उनको मजबूर किया जाएगा छाप लेने के लिए। लेकिन परमेश्वर की जो मोहर होगी उनके ऊपर लगेगी। और वचन कहता है मेरे मसीह बहनों वे छाप नहीं लेंगे। 1,44,000 जो इजरायली लोग होंगे उनको बहुत ज्यादा फोर्स किया जाएगा, बहुत ज्यादा सताया जाएगा कि छाप लो, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए होंगे। तो उनको मारा जाएगा, गला काटा जाएगा। तब वो मरने के बाद मेरे मसीह से स्वर्ग जाएंगे और हमारे साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। तो वचन कहता है जो छत पर हुआ कपड़े नीचे ना उतरे, और जो खेत में हुआ पीछे कपड़े लेने के ना लौटे। वचन कहता है जब यहूदी मंदिर बनाएंगे तो उसमें एंटी क्राइस्ट बैठेगा, तो इतना ज्यादा शासन करेगा, इतनी ज्यादा तबाही करेगा। और तभी वचन कहता है उन स्त्रियों के लिए है जिनके पेट में बच्चा होगा, उन स्त्रियों के लिए है जो दूध पिलाती होंगी, जो मारी मारी भागी भागी फिरेंगी। वचन कहता है कि प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा भारी क्लेश होने वाला। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वचन कहता है मत्ती 24 का 19 वचन, उन दुनिया में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए है। यानी जो दूध पिलाती होंगी, गर्भवती होंगी, उनके लिए हाय है। ज्यादा खतरनाक परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में भागना ना पड़ जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रार्थना किया करो कि तुम्हें यहाँ पे रहना ना पड़ जाए, तुम यहाँ पे छूट ना जाओ, तुम यहाँ पे रह ना जाओ, और तुम्हें यहाँ पे शैतान का, एंटी क्राइस्ट का सामना ना करना पड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हें पहले ही चले जाना। लेकिन आज मसीही, झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए जो शैतान की भीड़ों में आते हैं और शैतानी आत्मा उनके अंदर काम कर रही हैं, और मेरे मसीह बहनों सिर्फ वो चमत्कार ही करती रहते हैं। पास्टर वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय उसका 24 वचन 24, यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। वचन कहता है कि हो सके तो वे चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे। यानी झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हो जाएंगे। आज खड़े हो चुके हैं मेरे मसीह बहनों, और ये उस समय भी होगा जब मसीह विरोधी के दिन में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। लेकिन वचन यहाँ पे कहता है कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया गया कि तुम किसी के धोखे में ना आना, किसी के कहने में आना, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कहते मत्ती 24 अध्याय उसका 7 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े अकाल होंगे और भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीलाओं का आरंभ होंगे। तब कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे।
ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कारण तुमको लोग मार तक डालेंगे। आज जानते हैं भविष्यवक्ता को मारा गया था, पास्टरों को मारा गया है, यीशु के चेलों को मारा गया है। तो यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे नाम के कारण तुम्हें मार दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, खून बहाया जाएगा। लेकिन मैं मसीह विरोधी के दिन में जितने भी मसीही लोगों का लहू बहाया जाता है, बहाया जा रहा है, उन सबको मेरे मसीह वचन कहता है मसीह विरोधी के दिन में अन्य जातियों को, जो मसीह लोगों को सता रहे, उन सबको लहू ही पिलाऊंगा, लहू ही पिलाऊंगा, खून के बदले खून मैं बदला लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और वचन कहता है, यीशु मसीह कहते मेरे आने से पहले जगह जगह अकाल होंगे, महामारियां होंगे, भूकंप होंगे, तबाही होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ये सब पीलाव का आरंभ होंगी। और मेरे नाम के कारण तुमको पकड़ेंगे और थाने में बंद करेंगे, कोर्ट कचहरी में घसीट के लेके जाएंगे, और तुम्हें वहां भी कहना है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, इनकार नहीं करना है। अगर तुम वहां पे इनकार कर दोगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, इनकार कर दूंगा। तो आप जानते हैं कि ईरान, रसिया, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, जितने भी चाइना, ये सब देश हैं, सबके पास न्यूक्लियर बम है, एटम बम है, और मेरे मसीह कोई किसी देश से डरता नहीं है। और आप जानते हैं कि ईरान के बीच और अमेरिका के बीच तनाव छिड़ा हुआ है, युद्ध चल रहा है। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियां थी बिल्कुल पूरी हो चुकी है और पूरी हो रही है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कहता है तैयार रहने का। तो चलिए जी अगला वचन देखते हैं। वचन कहता है मेरे मसीह मत्ती 24 अध्याय उसका 29 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है 29 और 30 वचन। मैं दोनों वचन पढ़ने जा रहा हूँ। ये दोनों वचन जो मैं पढ़ूंगा आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक बार फिर से हम एक नई लोकेशन में आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो वचन हम कहाँ से स्टार्ट किया था, मत्ती 24 अध्याय उसका 29 और 30 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाता है, उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वचन कहता है जब यीशु मसीह रैप्चर में आएंगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि कितने मसीह लोग हैं, कितने मसीह लोग यहाँ पे छूट के रह गए। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वचन यहाँ पे क्या कहता है, वीडियो पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आएंगे और जितने लोग यहाँ पे रह गए हैं तो वो लोग देखेंगे, तब ये लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, कहेंगे कि मैंने विश्वास क्यों नहीं किया यीशु मसीह पर, मैंने ईमान क्यों नहीं लाया प्रभु यीशु मसीह पर। तो लोग क्या करेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन उसमें देर हो चुकी होगी। वचन क्या कहता है मेरे मसीह बहनों, सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। छाती बोले तो बहुत ज्यादा शोक करेंगे कि मैंने विश्वास क्यों नहीं किया, मैंने क्यों ईमान नहीं लाए। तो लोग रोएंगे। वचन कहता है उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। यानी जब सातवीं मोहर खोली जाएगी तो सूरज चांद सितारे काले पीले पड़ जाएंगे, पृथ्वी हिलाई जाएगी। तो वचन कहता है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, क्लेश तो होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रभु वचन कहता है अंधियारा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का जो होगा, चंद्रमा वो लहू बन जाएगा। और वचन कहता है जो तारे होते हैं रात को में दिखाई देते हैं क्या होंगे, टूट टूट के गिरने लगेंगे, टूट टूट के यहाँ पे पृथ्वी पर गिरेंगे। जब परमेश्वर आकाश की शक्ति को हिलाएगा, यानी आकाश को पकड़ के जब परमेश्वर हिलाएगा तो लोग क्या करेंगे, वचन कहता है लोग अपने अपने घर में तो टूट जाएंगे, तो गुफाओं में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, बिलों में जाएंगे, वहां छिपेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर मुझे बचा ले, हे पहाड़ मुझ पर दबा ले, मैं मरना चाहता हूँ। तो लोग माफी मांगेंगे। वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय उसका वचन कहता है 36 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल पिता ही जानते हैं कि रैप्चर कब होगा, यीशु मसीह कब आएंगे। यीशु मसीह को ये बातें सब पता है, पिता को पता है, मेरे मसीह स्वर्गदूतों को बिल्कुल भी नहीं पता, किसी पास्टर को बिल्कुल भी नहीं पता है। वचन कहता है कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। ये रैप्चर के बारे में प्रभु यीशु मसीह में बता रहे हैं कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं, न दुष्ट आत्माएं जानते हैं। ये अचानक होगा मेरे मसीह बहनों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें तैयार रहना। ये जो घटनाएं घटने वाली है ये अचानक घटने वाली हैं। तो हमें क्या करना है, लूका 12 अध्याय उसका 35 और 36 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरे बंधी रहें
और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी को वाद देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने के लिए बैठाएगा। वचन यहाँ पे क्या कहता है, मेरे मसीह में तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे जो दिए हैं बिल्कुल जलते, यानी हमें क्या करना, रेडी रहना है। दिए हमें क्या करना, जला के रखना है। जो 5 मूर्ख कुमारियां थी उनके दिए जो थे बुझे हुए थे, टिमटिमा रहे थे, बिल्कुल बुझ गए थे। जब यीशु मसीह दूल्हा के आने में देर हो गई तो सो गए थे और दिए भी बुझ गए थे। मेरे मसीह बहनों, तो आप चाहे सो जागो लेकिन आप पवित्र जीवन जीते रहो, आप अच्छे काम करते रहो, प्रार्थना करते रहो और आप रैप्चर में चले जाओगे, आप परमेश्वर के घर चले जाओगे। ये खुदा का वचन कहता तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बात देख रहे हैं। यानी हमें वो विश्वासी बनना है कि हम अपने यीशु मसीह का रास्ता देख रहे, अपने यीशु मसीह की वाट देख रहे, यीशु मसीह के आने का रास्ता देख रहे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वामी कब आएंगे, और जब आएंगे तो हम उनके लिए द्वार खोल दे, और जैसे ही द्वार खोलें तो यीशु मसीह हमारे घर के अंदर आ जाए और हमें लेके चला जाए। वचन कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, लूका 12 अध्याय उसका 39 और 40 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। वचन कहता तुम भी तैयार रहो, 40 वचन मत्ती 24 का 40, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं होंगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस घड़ी हम सोच भी नहीं रहे होंगे उसी घड़ी हमारा परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। वचन कहता है, परंतु यह जान रखो यदि घर का स्वामी जानते, यानी अगर हमें पता होता कि प्रभु यीशु मसीह कब आते, 10 तारीख को आएंगे या 2 तारीख को आएंगे या 10 साल के बाद आएंगे, 2 साल के बाद आएंगे, तो हम अपनी तैयारी करके रखते, हम छूट नहीं जाते। क्योंकि अचानक होगा, ये घटना अचानक होगी। जैसे नूह के दिन में जल प्रलय जब परमेश्वर लाए थे तो नूह को बताया था कि कश्ती बनाओ और मैं सबको डुबाने वाला हूँ, क्योंकि पाप बढ़ चुका है। तो नूह कश्ती बनाता है, सारे बच जाते हैं 8 पहाड़ी लोग और बाकी सब डूब के मर जाते हैं। ऐसे ही लूत को बेटी को परमेश्वर ने बचाया था, सदोम और अमोरा को आगे के अंत से नष्ट कर दिया था। और ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर हमें सावधान होने के लिए, हमें आगाह करने के लिए हमें चांस देते हैं, हमें मौका देते हैं, लेकिन हम उस मौका को गवा देते हैं, उस मौका को फालतू गवा देते हैं। लेकिन हमें मौका को फालतू गवाना नहीं है, हमें तैयार रहना है। वचन यहाँ पे क्या कहता है, मेरे मसीह आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, मूर्ख ना बने समझदार बने। लूका की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 और 21 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा अपराध उससे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। यानी बहुत सारे लोग जो है ना सोचते हैं आज हम धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि हे मूर्ख, आज ही तेरा धन ले लिया जाएगा और तेरा पैसा ले लिया, तुझसे प्राण भी ले लिया जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम सारे लोग धन कमाते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। हम लोग धन कमाते रहते हैं। वचन कहता है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं। यानी हम लोग धन ही धन बटोर रहे हैं, पवित्र बाइबल तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, धन ही धन बटोर रहे हैं, अंत के दिनों में अपने आप को बचा नहीं रहे हैं, धन ही धन बटोर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मसीह बहनों, अंत के दिन में ऐसा ही होगा, जो मूर्ख होंगे वे लोग धन ही धन बटोरेंगे। लेकिन धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाओ, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भूलो मत। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना भी करो, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन भी करो और उससे लिपटे रहो, उससे प्रार्थना करते रहो। मेरे मसीह बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मेरे मसीह बहनों, चलिए प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु। जितने लोग प्रभु जी आपको पुकारते हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी, चिंता करके या ना कहना कि क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, क्या हम ओढ़ेंगे, क्या हम पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें चीजों की ज्यादा जरूरत है। हाँ प्रभु जी, आप जानते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, धन, पैसा ये सब चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मांगने से पहले आपने कहा कि मैं दे दूंगा। पिता इनकी जरूरतों को पूरी करे, इनकी मदद करे, जो रोते हैं, जो परेशान होते हैं, जो दुखी होते हैं, जो टेंशन में होते, जो डिप्रेशन में होते, जो उलझन में होते हैं, प्रभु इनकी सारी उलझनें दूर करे, इनकी सारी डिप्रेशन दूर करे, इनकी सारी बीमारियों को खत्म करे, इनके लाइफ में, जिंदगी में चंगाई लाइए, छुटकारा लाइए प्रभु जी। इनकी मदद कीजिए प्रभु जी, इनकी सहायता कीजिए प्रभु जी, इनके देने वाले हाथ बनाइए,
यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें क्या मांगना है? हमें राजा सुलेमान की तरह बुद्धि मांगनी है, हमें राजा सुलेमान की तरह ज्ञान मांगना है। जब हम ज्ञान मांगेंगे तो परमेश्वर खुश होकर हमें धन भी दे देंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। पिता, आप हमारी हर चिंता को दूर करते हैं, आप हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके हम सहारे हैं, आप ही मेरे जीवन के दाता हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही मेरे खुदा हैं जो हमें रक्षा करते हैं, जो हमें हर एक मुसीबत से, हमें हर एक तकलीफ से बचाते हैं, सावधान करते हैं। यीशु मसीह, आपकी मुझे सख्त जरूरत है, क्योंकि आप परमेश्वर है। आपके नाम से सारे मसीह हील हो जाए, यीशु के नाम से आमीन।